तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप जो लोगों को जैसे कि पता ही है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो कि एक हिमाचल प्रदेश में एजेंसी स्थापित की गई है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में इनके ऑफिस हैं, इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश में यह स्कीम लागू है। तो इसके अंदर आपकी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस की जाती है एसजेवीएन के अंदर। ठीक है। तो वहाँ पर वैकेंसीज भी आपकी निकाली जाती हैं। तो करंट जॉब की नोटिफिकेशन एक हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए आउट की गई है, जिसके अंदर 400 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की जाएंगी। ठीक है। 400 वैकेंसीज जो होंगी वो आउट की जाएंगी। अभी तक क्लियर करते हैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि ऑफिशियल साइट पर हम इस टाइम मौजूद हैं, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो कोई भी वैकेंसी आपकी जिस जो डिपार्टमेंट की वैकेंसी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो अभी तक यहाँ पर शो नहीं हो रही है, और ना ही वो फिलअप हो रही है अभी तक। क्योंकि अभी तक जो होता है वो एसजेवीएन की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है। शॉर्ट नोटिफिकेशन जो पहले ही जारी किया जाता है, जैसे कि आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें आपको वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। ठीक है। तो अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से। तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जब भी आएगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस वाले सेक्शन पर। ठीक है। जहाँ पर अभी तक आपके लिए वह पोस्ट जो है वो आउट नहीं की गई है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट पर आपकी भर्ती हो रही है, कितने ट्रेड में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर आईटीआई वालों को ज़्यादातर वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो चलिए फिर बिना ज़ाये किए हुई जो इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड्स के लिए, वो आप लोगों को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी की गई है। तो जैसे कि आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि अंतिम तिथि इस फॉर्म को भरने की क्या रहेगी, वो रहेगी 7 जनवरी 2024। बट अभी तक क्या है कि आपके लिए यहाँ पर लिंक्स जो होती हैं, ठीक है, फॉर्म भरने की जो लिंक होती है वो एक्टिवेट नहीं की गई है, क्योंकि आपके जो फॉर्म होंगे वो 18 तारीख से भरना शुरू होंगे। तो अभी तक आपके लिए वह समय नहीं आया हुआ है कि आप फॉर्म भर लीजिए। इसीलिए जब जब भी फॉर्म आएंगे वो आपके लिए मैं एक लिंक नीचे दूंगा, उसे आप टाइम टाइम पर चेक करते रहना। ठीक है। 18 तारीख को तो देख सकते हो एसजेवीएन लिमिटेड एक मिनी रत्न शेड्यूल ए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पात्र अभ्यर्थियों जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हों उनके लिए यह एक वैकेंसी आउट की गई है। तो इसके अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो वैकेंसी होगी, पहले वो बता देता हूँ। तो अप्रेंटिस का आपने नाम सुना होगा। ठीक है। अप्रेंटिसशिप जो होती है जो 1 साल की आप लोगों को दी जाती है। ठीक है। 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होती है, जिसका आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, और बीच बीच में आपको जो सैलरी होती है वो भी दी जाएगी, जो भी स्टीपेंड इनकी तरह से जारी किया गया होगा। एक ही हिसाब से यह होता है आपके लिए एक्सपीरियंस। ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो विद्या या ट्रेड जो होते हैं आपके आईटीआई के, तो मैकेनिकल की 40 वैकेंसीज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार की 3 वैकेंसीज, विद्युत की 45, विद्युत मतलब इलेक्ट्रीशियन। सिविल की यहाँ पर 55 वैकेंसीज होंगी, जो सिविल इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं। ठीक है। वास्तुकला की 2 वैकेंसीज होंगी, इंस्ट्रूमेंटेशन की 2, पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण की 1, अनुप्रयुक्त भू विज्ञान की 2 वैकेंसी, सूचना प्रौद्योगिकी की 5, मानव संसाधन की 10 और वित्त एवं लेखा की 10। तो एक कुल मिलाकर यहाँ पर 175 वैकेंसी यहाँ पर आपकी बन जाती हैं आईटीआई वालों के लिए। तो आईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित जो आपकी इंजीनियरिंग या फिर प्रौद्योगिकी में मतलब आईटीआई वगैरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो मानव संसाधन वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए यह है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेज जो यूजीसी के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए के साथ स्नातक। ठीक है। जो मानव संसाधन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एमबीए किया हुआ होना जरूरी है। फिर वित्त एवं लेखा के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए भी यूजीसी के अंदर 2 वर्षीय एमबीए के साथ स्नातक जो है वो आपकी पढ़ाई हुई होनी चाहिए। फिर आगे दूसरे आपके आएंगे जो डिप्लोमा होता है, ये प्रशिक्षुता आपने तकनीशियन में की होती है। इसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, वास्तुकला और सूचना प्रौद्योगिकी के आपके 100 पद रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तो इलेक्ट्रिकल के सबसे ज़्यादा रहेंगे। इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता आपकी रहेगी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो आईटीआई आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। जो है आपको यह ध्यान रखना है। इसी के साथ 125 वैकेंसी यहाँ आपकी तकनीशियन आईटीआई प्रशिक्षु के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की 100 वैकेंसीज होंगी, ऑफिस सेक्रेटरीशिप की 5 वैकेंसीज, फैब्रिकेटर की 10 वैकेंसीज और मैकेनिक की 5। तो यह भी यही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आईटीआई आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डिप्लोमा वाले हैं ये होंगे जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है। यहाँ जो नीचे आपको दिख रहा है ये वह होंगे जिन्होंने आईटीआई की हुई होती है। ठीक है।
ऊपर वाले यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया जिनके पास स्नातक डिग्री होती है, यानी जो मतलब पीजी वगैरह कोर्स किए होते हैं उनके लिए ये वैकेंसीज़ होती हैं। इसके लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई होती है। बाकी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन 5 वर्ष का SC/ST वालों को, 3 साल का OBC वालों को दिया जाता है और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनको 10 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर बात करें कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएगा तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी जिनके पास डिग्री होगी, जो डिग्री व उस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। इसी के साथ जो डिप्लोमा होल्डर होंगे उनके लिए 8,000 और जो ITI वाले हैं उनको 7,000 रुपये सैलरी जो हो दी जाएगी। ठीक है? तो यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और इसके लिए सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, यानी सिर्फ हिमाचल के लोगों के लिए ही यह वैकेंसी आउट की गई है। तो आवेदन कैसे करना होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले साइट ओपन की हुई थी बट अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं की गई है, तो आपकी लिंक जो होगी वो जल्द ही आउट जो हो कर दी जाएगी, क्योंकि आपके जो फॉर्म होंगे वो 18 तारीख से भरना शुरू होंगे। तो अभी तक आपके पास समय है, क्योंकि अभी तक लिंक्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं की गई हैं, और आपको जो फॉर्म है वो 7 जनवरी 2024 तक भरने होंगे, जो है आपके लिए महत्वपूर्ण समय जो हो रखा गया है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, सोचा आप लोगों को बता दें कि जो भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंदर अप्रेंटिसशिप 1 साल की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जो है एक मौका दिया जा रहा है।